हाय दोस्तों, आपका स्वागत है यक्ष लैब में। हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर है ओल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, आप प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो उसका हमारा सेकंड है। आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा नामकरण किया गया था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा क्या किया गया था? नामकरण किया गया था। ठीक है, किसका नामकरण किया गया था? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। इसकी समकालीन कुछ सभ्यताएं थी। जैसे इसके समकालीन कौन सभ्यता थी? चीन की सभ्यता थी। चीन की सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात किया जाए तो ये भी किसके समकालीन थी? हमारे हड़प्पा सभ्यता के काल समकालीन थी। उस समय क्या इराक की थी? उस समय कौन सी दजला और फिरात नदी के दजला और फिरात नदी के पास में कौन सा था? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा हमारा इसका विस्तार था। हमारा जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था सिंधु घाट सभ्यता का, इसकी हम बात करते हैं मांडा चिनाब नदी में, जो कि लगदाद में पड़ता है। मांडा, ठीक है, मांडा पड़ता है लगदाद में, चिनाब नदी पर था। ठीक है, सुतकांडा दौर हमारा किधर पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है, दासक नदी पर, जो कि पाकिस्तान में आते हैं। पूरब की बात कर रहे थे, आलमगीरपुर था मेरठ में, हिंडन नदी पे। कौन सी नदी पे? हिंडन नदी पे। अगर हम दक्षिण की बात कर लेते हैं, दक्षिण भारत में कौन था? हैमाबाद था। हैमाबाद कहाँ था? ब्रावरा नदी पे था। इस सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा क्या था? हमारा क्या था? हैमाबाद था। हैमाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या थी, जो कि महाराष्ट्र में थी, ब्रावरा नदी पे जो हमारा स्थित है। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या क्या थी? सर्वाधिक यहाँ की जनसंख्या था। ठीक है, अब उसकी हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, जो इसका विस्तार है, यानी जो इसकी विस्तार की बात करते हैं, इसका विस्तार कितना है? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्या था? इसका विस्तार था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 12,99,000 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। इसकी व्यवस्था 2 टीलों में थी। इनकी जो व्यवस्था थी वो कितने टीलों में थी? 2 टीलों में। एक था पश्चिमी टीला, एक था पूर्वी टीला। अच्छा, जो पश्चिमी टीला था उसमें कौन थे? राजा रहते थे, पुरोहित रहते थे। ठीक है, पूर्वी टीला में कौन रहता था? मजदूर रहते थे, किसान रहते थे। ठीक है, यानी पश्चिमी टीला में निम्न वर्ग के लोग, पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग के लोग रहते थे और पूर्वी टीला में निम्न वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, ये टीला विभाजित था। ठीक है, एक इनका सिक्योरिटी सिस्टम था, जैसे भी है आप समझ लीजिए। ठीक है, यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे, राजा पुरोहित हो गए, ये हमारे पूर्वी टीला में रहते थे। और जो निम्न वर्ग के लोग हो गए, जैसे हमारे व्यापारी हो गए, मजदूर हो गए, किसान हो गए, ये सब किस में रहते थे? हमारे पूर्वी टीला में रहते थे। ठीक है, लेकिन यहीं पे एक धौलावीरी नगर था, धौलावीरा। ठीक है, जो धौलागिरी की बात करते हैं, धौलागिरी एक नगर था जिसे 3 टीलों में विभाजित है। इसमें मध्य टीला भी था, पूर्वी टीला था और पश्चिमी टीला था। ठीक है, किसकी बात हम कर रहे हैं? हम धौलागिरी की बात कर रहे हैं। धौलागिरी 3 टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्य टीला में। ठीक है, ये 3 टीलों में विभाजित था। उसकी जो इनकी लिपि थी, कैसी थी? भावनात्मक थी। ठीक है, ठीक है, इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, यानी चित्र के थ्रू कुछ लिख के बताते थे, यानी चित्र बनाते थे, उसी के थ्रू लिखते थे। ठीक है, और इनकी लिपि कितनी थी? बाएं से दाएं थी। इनकी लिपि कितनी थी? इनकी लिपि दाएं से बाएं थी। हमने गलत लिख रखा है यहाँ पे सही तो है, दाएं से बाएं थी। ठीक है, यहाँ पे इनकी लिपि क्या थी? दाएं से बाएं थी। लिपि क्या थी? दाएं से बाएं थी। हमें लगा कि वो बाएं से दाएं है। ठीक है, लेकिन इनकी लिपि क्या थी? दाएं से बाएं थी। ठीक है, इनकी जो लिपि दाएं से बाएं थी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। जो समाज थी, समाज क्या था? प्रतिशतमात्मक था, यानी यहाँ पे मात्र सत्तात्मक था। यानी यहाँ पे क्या था? महिला प्रमुख होती थी, यानी माता प्रमुख होता था। जो ईंट की बात करते हैं, जो ईंट का अनुपात था वो कैसा था? 4, 2 और 1 के अनुपात में ईंट थी। ठीक है, और जो ईंट की स्टाइल थी वो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल थी। कौन स्टाइल थी? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। इनका जो पवित्र पशु था, कुबड़ा वाला बैल था, वृषभ शृंग जिसे बोलते हैं, शृंग पशु। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी जो आकृति वो कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार समझ है ना? त्रिभुजाकार ऐसे, लगभग ऐसे था। ठीक है, ऐसे इनकी आकृति, क्या थी? आकृति। ठीक है, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। व्यापार, कृषि भी करते थे लोग, व्यापार भी जानते थे। अच्छा, इसमें क्या थे? वर्ग 4 वर्गों में था। विद्वान थे और योद्धा थे और व्यापारी थे और श्रमिक थे। अच्छा, ये तो सब पता ही है, व्यापारी कौन होगा, श्रमिक कौन होगा, योद्धा कौन होगा। ठीक है, जाहिर सी बात, विद्वान वो होते थे जो कर्मकांड कराते थे, योद्धा होते थे जो रक्षा करते थे, व्यापारी होते थे
व्यापार करने वाले श्रमिक होते थे, जो कि मजदूर होते थे। यानी 4 भागों में क्या था, इनका टीला क्या था, 4 भागों में, सॉरी इनका जो वर्ग था 4 भागों में वर्ग का विभाजित था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसके हम ये तो आपको बता ही दिया है हेरोडोट्स कौन थे। ये हेरोडोट्स जी हैं, इतिहास के पिता हैं, ठीक है। इनकी पुस्तिका थी हिस्टोरिका। ये यूनानी थे, 484 में जन्म हुआ था और 425 बीसी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई किनकी, हेरोडोट्स जी की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अभी किसकी बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की। ये हमारा मैप है, देख लीजिए, ठीक है। ये मैप है, इसमें क्या है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, अभी सुतकांदा डोर की थी, ये है आलमगीरपुर है, ठीक है। ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार जो थे, ठीक है। और ये मांडा था, ठीक है। ये ऐसा हमारा कौन था, ये हमारा ऐसा सुतकांडा सिद्ध, धौलावीरा था, ठीक है। ऐसे स्वात है, गुमला है, डामरकोट, मुल्तान है, कालीबंगन है, ठीक है। ये सभी हम आगे भी पढ़ते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगे हम आगे सभी को अभी डिस्कस करेंगे, जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है। अब एक बार मैप देख लीजिएगा, मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप इसका मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था 2500 बीसी से 1750 बीसी तक का। कब तक का, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता थे, ठीक है। अब बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा क्या था, हमारा पाकिस्तान में पड़ता था, ठीक है। हड़प्पा क्या था, पाकिस्तान में पड़ता था। 1921 में इसकी खोज हुई थी, रावी नदी के किनारे था। दयाराम साहनी जी कौन थे, इसको खोज करता थे। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते तो पाकिस्तान में ये भी पड़ता था। 1922 में इसकी खोज हुई थी, ये सिंधु नदी पे था। इसकी खोज किसने की, राखालदास बनर्जी की, ठीक है। अगर हम हड़प्पा की बात करते इसकी खोज 1921 में रावी नदी पे था, जो कि दयाराम साहनी ने किया। लेकिन अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, जो कि ये भी पाकिस्तान में, लेकिन 1922 में हुई, जो कि सिंधु नदी पर थी, और इसको किसने, राखालदास बनर्जी जी ने क्या किया था, इसको खोजा था, ठीक है। यानी इसकी खोज करता है। अब चंद्रहुदड़ो की बात करते हैं, ये भी पाकिस्तान में, 1931 में इसकी खोज हुई थी, सिंध नदी पर था। इसको गोपाल मजूमदार ने खोज किया था। उत्खनन काम किसने किया था, मायके ने। मायके ने क्या किया था, उत्खनन की बात करें तो उत्खनन काम किसने, मायके ने किया था। और लेकिन सिंधु घाटी सिंध नदी पर थी, और इसको खोज किसने किया था, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रोपन। रोपन कहाँ है, आज के पंजाब में है। रोपन कहाँ है, आज के पंजाब में क्या था, रोपन है, ठीक है। आज के पंजाब में क्या है, रोपन है। और इसकी खोज 1953 में हुई, सतलज नदी पे था। यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। खोज किसने की थी, यगदत्त शर्मा ने। सतलज नदी पे था, 1953 में, पंजाब में है रोपन, ठीक है। हम अगर इसके बाद बात करते हैं हमारा कालीबंगन, जो कि आज का राजस्थान में पड़ता है, 1953 में इसकी खोज हुई थी। घग्गर नदी किनारा था। बालकृष्ण थापर तथा वत्स ने इसको खोज की थी। बालकृष्ण थापर तथा वत्स ने दोनों लोगों ने मिलकर इसकी क्या किया था, खोज किया था। घग्गर नदी किनारे था, कौन सा, कालीबंगन था, ठीक है। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे था। लोथल की बात करते हैं, गुजरात में था, भोगवा नदी पे था। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर की बात करें तो यूपी मेरठ में था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हिंडा नदी किनारे था आलमगीरपुर, और इसको यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। अगर बनावली की बात करें, ये हरियाणा में पड़ता था। सरस्वती नदी किनारे था, विष्ट ने क्या थी, इसकी खोज की थी। धौलावीरा की बात करते हैं, गुजरात में पड़ता था, भोगवा नदी किनारे, इसको जेपी जोशी ने क्या किया था, खोजा था। राखी गढ़ी की बात करते हैं, ये सरस्वती नदी किनारा था। अमरेंद्र नाथू और सूरज भान ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो लोग थे, यहाँ के लोग कैसे थे, शहरी थे। हड़प्पा लोग कैसे थे, ये लोग शहरी थे। जो हड़प्पा के लोग थे कैसे थे, वो शहरी थे, ठीक है। ये शहरी निवासी थे। ये ग्रिड पद्धति अपनाते थे। ग्रिड पद्धति समझ, यानी जैसे ईंट है, पहली ईंट हमने ये सीधी ईंट रख दी, ठीक, और दूसरी ईंट आधी ईंट रख दी, यानी ऐसे करके आप रखते देखते ना, जो घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं वो ऐसे ही रखते हैं। पहली ईंट ऐसे रखते हैं, ठीक है, और दूसरी ईंट ऊपर रखते जाते हैं इसी तरह, ठीक है। यानी पहली ईंट ऐसे ग्रिड में ऐसे से, ठीक है। पहली ईंट कैसे रखेंगे, पहली ईंट वो ऐसे ऐसे रखते जाते जाएंगे, ऐसे ऐसे, और जो दूसरी ईंट होगी वो आधी कर देंगे, या तो फिर ऐसे ऐसे रखेंगे, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे। ये ग्रिड पद्धति हो जाती थी। इसी पद्धति में क्या था, ये लोग मकान बनाते थे। तो ये लोग मकान किस पद्धति में बनाते थे, ग्रिड पद्धति में। हड़प्पा सभ्यता वाले लोग ये शहरी निवासी थे, और जो मकान बनाते ग्रिड पद्धति में बनाते। जले हुए गेहूं के कुछ साक्ष्य मिले यहीं से। मुद्रा बनाने की सेल खाड़ी मिली हमें हड़प्पा से। जले हुए गेहूं और जौ के साथ हड़प्पा से मिले। मुद्रा बनाने की सेल खाड़ी हड़प्पा से मिला। पश्चिमी टीला पर रक्षा दीवार थी। बताया था पश्चिमी टीला पे और पुरोहित रहते थे, राजा रहते थे। तो ये लोग क्या रखे थे, राजा तो जाहिर सी बात है अपनी सिक्योरिटी के लिए पश्चिमी टीला वही रहते थे, तो अपनी सिक्योरिटी की रक्षा दीवार बनाए थे। शवों को दफनाया जाता था। यहाँ पे क्या, शवों को दफनाया जाता है, यानी कि जलने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, या दफनाने के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं शवों के।
कछुओं की हड्डी के साथ। अगर कछुआ की हड्डी के साथ बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखना, ऊँट की हड्डी के साथ, घोड़े की हड्डी के साथ सब मिलेंगे, तो ये हड्डी के साथ थोड़ा याद रखना, ठीक है। हड्डी के साथ, कछुए की हड्डी के साथ बात करें, कहाँ मिले? हड़प्पा से। हड़प्पा से क्या मिला? कछुए की हड्डी के साथ मिले। तांबे की इक्का गाड़ी हड़प्पा से मिली। कपास की खेती के साथ हमें हड़प्पा से मिला। महिला के गर्भ से निकलता पौधे का चित्र हड़प्पा से मिला। 12 कमरों का अन्नागार हमें हड़प्पा से मिला। ये हड़प्पा कालीन देखिए, मतलब मुर्दा है जो दफनाए जाते थे, ये हड़प्पा कालीन लोग थे, ठीक है। हड़प्पा की पूरी शहर व्यवस्था थी, मतलब कितनी बढ़िया व्यवस्था थी उस समय के हिसाब से हड़प्पा की, ठीक है। वो सारे चित्र आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम करते हैं मोहनजोदड़ो की, ठीक है। हम बात किसकी करते हैं? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो है कहते हैं सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का मतलब, टीला का मतलब यानी समाधि बहुत यहाँ पे, ठीक है। इसे सिंध का बाग भी कहते हैं, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। अगर हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग भी मोहनजोदड़ो को कहते हैं, ठीक है। विशाल अन्नागार तथा विशाल स्नानागार जिसमें 9 सीढ़ियाँ थी, विशाल स्नानागार जिसमें 9 सीढ़ियाँ थी, कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया जिसमें क्या थी? 9 सीढ़ियाँ थी, ठीक है। और यहीं पर हमें क्या मिला था? यहीं पर पशुपतिनाथ दाढ़ी वाले महादेव मिले थे। कौन थे? पशुपतिनाथ दाढ़ी वाले महादेव। इनकी मूर्ति कहाँ से मिलती है हमको? पशुपत दाढ़ी वाले महादेव की मोहनजोदड़ो से। नटराज की मूर्तियाँ भी यहाँ से मिलती, बुने हुए कपड़े के साच भी यहाँ मिलते, स्वास्तिक का चिन्ह भी यहाँ मिलता। स्वास्तिक समझते हैं? ये ऐसे वाला चिन्ह, ये वाला, ये स्वास्तिक का चिन्ह है ना, ये वाला चिन्ह भी कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। कांसे की नातिकी की मूर्ति मिलती है। प्रत्येक मकान में कुएं के साच मिलते हैं, प्रत्येक मकान में कुएं के साच मिलते हैं। और मलेरिया बीमारी के साच भी कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के बाद मलेरिया में आने, सॉरी, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो यहाँ मलेरिया बीमारी के साच मिलते हैं। और प्रत्येक मकान में कुएं के साच मिलते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है, बुने हुए कपड़े मिलते हैं, पशुपत दाढ़ी वाले महादेव भी हैं, नटराज की मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। और स्वास्तिक का चिन्ह आपको बता ही दिए कहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। सिंध का बाग तथा हड़प्पा की जुड़वा भागा बहन भी किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पशुपतिनाथ दाढ़ी वाले हैं, ये वहाँ की नगरीय व्यवस्था, नटराज की नृत्य करती हुई मूर्ति है, ये नर्तकी की मूर्ति है, नटराज की मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा कालीन बस्ती थी। ये स्नानागार है, विशाल स्नानागार जो बात कर रहे थे वो ये। इसमें 9 सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जैसे कि आप गिन लीजिएगा आराम से, आपको लग रहा होगा कि हम सही गिने नहीं, तो आप गिन लीजिएगा, ठीक है। इसमें 9 ही सीढ़ियाँ, कितने? 9 सीढ़ियाँ हैं इसमें, ठीक है। और ये पशुपतिनाथ दाढ़ी वाले जी हैं, नटराज की मूर्ति है। ये जो बताए थे ना, एक नर्तकी मिली थी, ये वही नर्तकी है, कांच की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं चंदहुदड़ो। अगर हम चंदहुदड़ो की बात करें, सॉरी एक सेकंड, चंदहुदड़ो की बात करें, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? चंदहुदड़ो की, ठीक है। इसकी चंदहुदड़ो की। चंदहुदड़ो में कोई रक्षा प्रणाली नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का यह औद्योगिक नगर था, फिर भी यहाँ पे क्या था? कोई रक्षा प्रणाली नहीं थी। मनका बनाने के कारखाने में कहाँ से मिलते हैं? चंदहुदड़ो से मिलते हैं। सौंदर्य प्रशासन जैसे लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर हो गया, कंघा हो गया, कहाँ से मिलता है? चंदहुदड़ो से। वृत्ताकार ईंट गोल, मतलब जो ईंट होती है वृत्ताकार ईंट, गोल ईंट कहाँ से मिलते हैं हमको? चंदहुदड़ो से, ठीक है। आईलाइनर, कंघा, लिपस्टिक बनाने के सब कहाँ मिलते हैं? ये सौंदर्य बनाने के साधन जो है चंदहुदड़ो से मिलते हैं। 4 पहिए वाले साच मिलते हैं, 4 पहिए वाले गाड़ी के साथ भी हमको कहाँ से मिलते हैं? चंदहुदड़ो से मिलते हैं। कंघा, हाथी के दांत की बनी हुई कंघा भी कहाँ से मिलती है? चंदहुदड़ो से मिलते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साथ भी चंदहुदड़ो से। जहाँ कोई रक्षा प्रणाली नहीं थी, सिंधु घाटी की सभ्यता का औद्योगिक नगर था, मनका बनाने के कारखाने में चंदहुदड़ो से मिलते हैं। सौंदर्य साधन जैसे लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर हो गया, कंघा हो गया, हमें चंदहुदड़ो से मिलते हैं, ठीक है। वृत्ताकार तथा गोल ईंट मिलते हैं, 4 पहियों वाले गाड़ी के साथ मिलते हैं। कंघा, हाथी के दांत से बनी हुई कंघी मिलती है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का भी हमें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के भी साच मिलते हैं चंदहुदड़ो से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लोथल से। लोथल क्या मानव निर्मित गोदीवाड़ा था, यानी बंदरगाह था। गोदीवाड़ा मतलब क्या होता है? बंदरगाह, जो कि क्या था? मानव निर्मित था। तो जाहिर बात बंदरगाह है तो व्यापारिक नगर होगा ही। बाजरा, चावल तथा आटा पीसने की चक्की कहाँ से मिलती है? लोथल से मिलती है। दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता है, जिसमें दरवाजा कहते हैं मुख्य सड़क, यानी कोई गाड़ी वाला अगर आ रहा, दरवाजा खुला तो गाड़ी वाला गया काम से, ठीक है। ऐसा कुछ दरवाजा के साज थे। हालांकि हर जगह नहीं था, ये केवल लोथल में ही मिलता है, बाकी जगह साज तो अंदर की ओर खुलते मिलते हैं, ठीक है। बाकी दरवाजा अंदर की, केवल लोथल की बात है, यहाँ पे बाहर की ओर खुलते हैं। अब किस पर्पज से किया होगा कुछ तो बात रही होगी, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो एक्सीडेंट बहुत चांस थे। अगर नगर कोई सड़क से जा रहा, दरवाजा खुल गया तो गया काम से, ठीक है। 3 युगल समाधि मिलती है यहाँ पे, 3 यानी 3 लोगों के साथ दफनाया गया। हाथी के दांत के पैमाने मिलते हैं। घोड़ी के हड्डी के साथ,
घोड़े की हड्डी के साथ लोथल मिलते हैं, कछुए की हड़प्पा से मिलते हैं। हड़प्पा से बात किया जाए तो कछुए की, और लोथल से बात किया जाए तो घोड़े की हड्डी के साथ। शतरंज खेल का यही शतरंज खेल के साथ मिलते हैं। मम्मी का मॉडल कहाँ से मिलता है हमें? हड़प्पा, ठीक है, लोथल से। लोथल से हमें क्या मिलते हैं? घोड़े की हड्डी के साथ मिलते हैं। मम्मी का मॉडल मिलता है, ठीक है, और शतरंज का खेल मिलता है। हाथी के दांत का पैमाना मिलता है। 3 युगल समाज मिलते, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। बजरा चाल तथा आटा पीसने की चक्की मिलती, मानव निर्मित गोदीवाड़ा तथा बंदरगाह, हम किसको? लोथल को बोल सकते थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कालीबंगन की, ठीक है। कालीबंगन को दीनहीन बस्ती बोलते थे, ठीक है। कौन सी बस्ती? दीनहीन बस्ती बोलते थे। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे जुते हुए खेत के साथ मिलते हैं, जिसमें चना और सरसों के साथ मिले हैं। जल्दी पकी हुई चूड़ियाँ, 7 वाहन कुंड, 7 हवन कुंड यानी 7 हवन कुंड है। लकड़ी का हल कहाँ से मिलता है? कालीबंगन। मिट्टी का हल बनना पूछा था बनवाल से मिलता है, लेकिन लकड़ी का हल कालीबंगन से मिलता है। लकड़ी हल कहाँ से मिलता है? कालीबंगन का। अच्छा, घोड़े की हड्डी के साथ लोथल से, और कछुए की हड्डी के साथ हड़प्पा से। कछुए की हड्डी के साथ हड़प्पा से, घोड़े के लोथल से, ठीक है। इतना याद रखना, घोड़े का लोथल याद रखना और उसका कछुए का हड़प्पा याद रखना, ठीक है। ऊँट की हड्डी के साथ कालीबंगन से मिलते हैं, ठीक है। ऊँट की हड्डी के साथ हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन से मिलते हैं, ठीक है। घोड़े की हड्डी के साथ लोथल से, कछुए की हड्डी के साथ हड़प्पा से, लेकिन ऊँट की हड्डी के साथ हमें कहाँ मिलते हैं? कालीबंगन से। इसलिए कह रहे थे हड्डी के साथ थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। ऊँट की हड्डी के साथ की अगर बात किया जाए तो कालीबंगन से मिला है, और घोड़े की लोथल से, और कछुए की हड़प्पा से मिला, ठीक है। कछुए की हड़प्पा से मिला है, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीर की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारा धौलावीरा था, ये जल निकासी उचित प्रबंध था। जलकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, सुनामी के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। जलकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, सुनामी के साक्ष्य मिलते हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। ये 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला, ठीक है। कितने टीलों में विभाजित था? 3 टीलों में, पश्चिमी, पूर्व तथा मध्य। घर के निर्माण में लाल ईंटों का प्रयोग करते थे। घर के निर्माण में ये लोग लाल ईंटों का प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी हम बात करें धौलावीरा की, ये लोग क्या करते? लाल ईंटों का प्रयोग करते थे घर के निर्माण में, ठीक है। धौलावीरा हम पहले बताए थे, ये 3 टीलों में विभाजित है, पश्चिमी, मध्य तथा पूर्वी टीला में, ठीक है। यहाँ पे जलकुंड के नीचे देखो, जल निकासी का उचित प्रबंध था, जलकुंड के साक्ष्य मिले, सुनामी के साक्ष्य मिले, स्टेडियम के साक्ष्य मिले। 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी, मध्य तथा पूर्व टीला। तुझे पता है पश्चिमी टीला में राजा तथा पुरोहित रहते थे, तुझे पता ही पूर्वी टीला में निम्न वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। घर के निर्माण में लाल ईंटों का प्रयोग होते, ठीक है। लाल ईंटों का प्रयोग कहाँ? धौलावीरा से होती थी, ठीक है। उसके बाद हम रोपड़ की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? रोपड़ की। अगर हम रोपड़ की बात करें, इसमें आदमी के साथ कुत्ता को दफनाया गया ऐसा मिला है। बुर्जुल होम कश्मीर, जिसे, ठीक है, पीस ऑफ ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। बुर्ज हिम कश्मीर को पीस ऑफ ब्रिज कहते हैं। अच्छा, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इसके पतन के कारण क्या होते हैं? पतन के अलग अलग कारण सारे विद्वान मतभेद बहुत है, सब विद्वान अलग अलग लगभग बताते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मान्य वो बताया जाता है बाढ़ का। कुछ विद्वान है जो ऐसे बताते हैं बीमारी की वजह से बताया गया कि जैसे मोहनजोदड़ो मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो कहते थे आर्य का आगमन हुआ। तो जब आर्य का आगमन हुआ तो वही समय ऐसा था जहाँ पे वो हमला इन पे किया और इनका विनाश कर दिया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे का जो भी होगा वो पढ़ेंगे। तो